खुशियों के रंग नेशनल ऑटोमोबाइल के संग अब सभी प्रकार की टू व्हीलर गाड़ियां उपलब्ध है, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। संपर्क कीजिए नेशनल ऑटोमोबाइल, हरिगंज और मोघट रोड, खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के कलेक्ट्रेट के जनसुनवाई में आज एक अजीब नजारा देखने को मिला, जहां एक पीड़ित व्यक्ति अपनी जमीन की समस्या को लेकर संविधान छाती पर रखकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा और अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। सहजला गांव का यह युवक रमेश है। उसका कहना है कि उसकी जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वो संविधान छाती पर रखकर आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचा। साथ ही परिवार के लोग भी मौजूद थे। किसान रमेश का कहना है कि गांव के कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर मंदिर बनाकर कब्जा कर लिया। जमीन ही एकमात्र उसकी रोजी रोटी का सहारा थी, जिसके लिए वो काफी दिनों से अधिकारियों के सामने जनसुनवाई में कलेक्टर से गुहार लगाता नजर आ रहा था, लेकिन अभी तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वही ग्रामीणों की माने तो यह गांव का काफी पुराना मंदिर बताया जा रहा है। अब खंडवा एसडीएम इन दोनों पक्षों को सुनकर मामले का निरीक्षण करने की बात कही है। इधर जमीन कब्जे को लेकर न्याय की मांग करने आए युवक रमेश का कहना है कि वह जमीन उसके पास काफी पुरानी है और उसे मंदिर छोटा सा पहले से ही बना हुआ था, लेकिन अब वो मंदिर धीरे धीरे बड़ा बनता जा रहा है, जिसको लेकर उसकी जमीन पूरी तरह से उसमें चली गई है। इसी की मांग को लेकर आज रमेश अनोखे विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई पहुंचा और संविधान को छाती पर रखकर कलेक्ट्रेट परिसर में ही जमीन पर लेट गया। जमीन पे कब्जा कर लिया और फिर तो पीछे जगह पड़ी थी तो तुमने पीछे बनाना था, इतना बड़ा बनाना था। तो 4 आरे जमीनें 10 डिस्प्ले गांव की, जो संविधान में हमारा अधिकार है वही मांग रहे हैं हम। और हमारे पास रजिस्ट्री है, नामांतरण है, अभिलेख है जिसके से लेती उसकी भी। और इन्होंने 85 के बंदोबस्त में उसको गायब कर दी और इन्होंने साजिश के द्वारा गायब करी। गाँव में और किसी की जमीन तो गायब नहीं हुई, मेरी जमीन क्यों गायब करी? क्या मांगे आपकी? मेरी जमीन खाली करके दिया जाए, नहीं तो हम वापस नहीं जाएंगे। आपकी जमीन पे क्या हुआ? लोगों ने अतिक्रमण कर लिया और मंदिर बना दिया उस पे और मेरे घर को पूरा दाब दिया। हमारी जमीन को धीरे धीरे करके कम कर दी और फिर बोले कि यहाँ से रास्ता है, यहाँ से वो है। रास्ता की भी मांग की हो, तहसीलदार ने वहाँ से पंचनामा बना के, पटवारी ने और तहसीलदार ने वहाँ से रास्ता निकाल दिया कि ये रास्ता है। 13 अगस्त के दिन मैंने लोट लगाई थी और मेरे को बोला था कि 7 से 10 दिन में तेरा सीमांकन हो जाएगा, और आज तक कोई सीमांकन नहीं हुआ है। गरीबी रेखा का कार्ड है मेरा, देख लो। उसको न्याय क्यों नहीं मिल रहा? जो सहजला का मामला है, जो व्यक्ति आ रहा है उसके पास कोई सी पुरानी रजिस्ट्री है और वो आबादी भूमि का मसला है। और एक्चुअल में उसके द्वारा जो मंदिर है, मंदिर को हटाने की बात की जा रही है, जबकि वहाँ के गांव के सारे लोग आए थे, उनको द्वारा बताया गया कि मंदिर कम से कम 70-80 साल पुराना है। तो अब वो एसडीएम दोनों पक्षों को सुन रहा है और सुनने के बाद में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, आदेश पारित किया जाएगा। और चूंकि अब मंदिर है तो मंदिर को, इतना पुराना मंदिर है, उसको हटाया नहीं जा सकता, पर जो भी कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं होगी वो की जाएगी।